प्रश्न पूछिए, प्रश्न पूछने से मत डरिए। प्रश्न पूछना आपका अधिकार है। क्वेश्चन कोई भी हो, आपके गार्जियन हो, आपके पेरेंट्स हों, आपके टीचर्स हों, आपके एडवोकेट हो, इंस्पेक्टर हों, एसडीएम हो, डीएम हो, जेई हो, वीडियो हो, एसडीओ हो, लेखपाल हों, कांस्टेबल हों, जूनियर कांस्टेबल हों, सीनियर कांस्टेबल हो, अगर आपको लगता है कि नहीं यहाँ पे गलत हो रहा है तो क्वेश्चन पुटअप करिए। दिस योर राइट, दिस योर फंडामेंटल राइट्स। कॉन्स्टिट्यूशन से आपको ये अधिकार दिया हुआ है, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। आप प्रश्न पूछिए। आप जब तक प्रश्न नहीं पूछेंगे तब तक आपको जवाब नहीं मिलेगा। आप कैंटीन में गए हैं, आपको खाने में क्या इंग्रेडिएंट्स डाला गया है, किस किस सामग्री से बना हुआ है, ये पूछने का आपका अधिकार है। आप पूछिए। आप पे कर रहे हैं, फ्री ऑफ द कॉस्ट आपको कैंटीन में बैठने का और खाने को नहीं मिलेगा। आप जो एजुकेशन ले रहे हैं उसके लिए फ़ीस दे रहे हैं। उस टीचर से क्वेश्चन पुटअप करने का आपका राइट्स है, जिस भी सब्जेक्ट का वो टीचर है। आपके एडवोकेट हैं, वो आपसे फ़ीस ले रहे हैं, तो आपको सही लगे गलत लगे क्वेश्चन पुटअप करिए, पढ़िए। ये आपका अधिकार है क्वेश्चन पुटअप करना। इसको कब से कहने लगा कि ये बदतमीजी है, सवाल जवाब कर रहे हो। सवाल जवाब करना, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं डायलॉग एंड पीस। किसी भी अगर देश में लड़ाई हो जाती है तो कहते हैं कि ये मामला डायलॉग और पीस से ही समझौता होगा। टेबल पे बैठिए, बातचीत करिए, टेबल पे बैठिए, बातचीत करिए। जो बातचीत से भागे वो समझ लीजिए कि फिर वो बातचीत नहीं करना चाहता है, उसके पास कोई बात लीगल संवैधानिक चीज़ें और कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल वर्ड्स नहीं है उसके पास। इसलिए आस्क द क्वेश्चंस, पुट अप द क्वेश्चंस। दिस योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस योर ड्यूटी, दिस योर फंडामेंटल राइट्स। किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है, कोई आपका राइट छीन नहीं सकता है जब तक आप जिंदा हैं। मरने के बाद मैं जिम्मेदारी नहीं ले सकता, लेकिन जब तक जिंदा हैं, जिंदा होने का सबूत यह है कि आप प्रश्न पूछते हैं। अगर आप मरे हैं तो आप प्रश्न नहीं पूछेंगे, और जिंदा हैं तो प्रश्न पूछना आपकी जिम्मेदारी है, आपका अधिकार है। आपको प्रश्न पूछना चाहिए। सरकार से प्रश्न पूछिए, इंस्टीट्यूशन से प्रश्न पूछिए, प्रिंसिपल से प्रश्न पूछिए, स्कूल से प्रश्न पूछिए, जुडिशरी से प्रश्न पूछिए, जज से पूछिए, मोदी से पूछिए, राहुल गांधी से पूछिए, मुख्यमंत्री से पूछिए, एसडीएम, डीएम, लेखपाल, इंस्पेक्टर, सब से पूछिए। जहाँ पे आप सरकारी काम कराना चाह रहे हैं उनसे पूछिए। अगर आपके पेरेंट्स गलत जवाब दे रहे हैं, आपको नहीं जवाब दे पा रहे हैं, उनसे क्वेश्चन पुटअप करिए, उनको समझाइए। हर एक बच्चे की जिम्मेदारी होती है कि माता पिता को वो चीज़ नहीं पता है तो माता पिता, बच्चे अगर उस चीज़ को जानते हैं तो बच्चे भी अपने माता पिता को शालीनता से बताएं। ये उसी प्रकार है, अगर बहुत सारे माता पिता मोबाइल चलाने नहीं जानते हैं, लैपटॉप कंप्यूटर उनके बारे में जानकारी नहीं है, तो आजकल बच्चे की ये ड्यूटी है, धर्म है, उनके ऊपर हंसना नहीं है कि मम्मा को तो मोबाइल चलाने नहीं आता। ये तुम्हारा भी धर्म है कि मम्मा पापा को बताओ, दादा दादी को बताओ, समझाओ। इससे फ्रीडम नहीं मिल जाएगा, स्वतंत्रता मिल जाएगा काम छुड़ा के जो भाग रहे हो। जिम्मेदारी तो लेनी ही पड़ेगी। इसलिए एक जिम्मेदार व्यक्ति होने की वजह से, सिटीजन्स होने की वजह से, भारतीय होने की वजह से, नागरिक होने की वजह से, आप जो वस्तु खरीदते हैं, आपकी इनकम नहीं 10 लाख 20 साल है, लेकिन आप 10,000, 20,000, 25,000, 50,000 कमाते हैं, उससे भी जो वस्तु सर्विस खरीदते हैं उस पर भी आप टैक्स देते हैं, आप कर पे करते हैं। इसलिए प्रश्न पूछना आपकी जिम्मेदारी है। आप किसी किराना जनरल स्टोर पे जाते हैं, आप मेडिकल पे जाते हैं, आप हॉस्पिटल्स में जाते हैं, आप रोड पे जाते हैं, आप बच्चों को पढ़ाते हैं, आप एडमिशन कराते हैं, आप गेहूं चावल दाल खरीदते हैं। सब की क्वालिटी चेक करनी है कि जो आप जितना पैसा दे रहे हैं उस योग्य आपको प्रोडक्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। दिस योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये पूछना गलत नहीं है। अब ये जो कह रहा है ये गलत है, समझ लीजिए सबसे बड़ा ढोंगी, सबसे बड़ा अपराधी, सबसे बड़ा पाखंड है। धर्म बहुत अच्छी चीज़ है अगर उसको आप समझ के काम करते हैं। राम भगवान आपको ये सिखाते हैं तपस्या एवं त्याग की परिभाषा। कौन तपस्या? भिखारी की तरह मंदिर में पहुंच जाते हैं मांगने के लिए। किसी भी हर एक भगवान का प्रतिबिंब उसमें मैसेज देता है। गणेश भगवान बुद्धि के मतलब बुद्धि सही होनी चाहिए लोगों की, तर्क करना चाहिए। हमारा धर्म कभी तर्क से नहीं भागता है। हमारा धर्म कहता है आप तार्किक बनिए, आप प्रश्न पूछिए। और प्रश्न जो नहीं पूछ रहा वो पाखंडी है, जो प्रश्न पूछ रहा वो पाखंडी नहीं है। हमारा धर्म वैज्ञानिक के आधार पर है, सभी धर्म वैज्ञानिक के आधार पर हैं। बस उसको कुछ पाखंडियों ने एक कर्मकांड कर करके सारे पुरोहितों ने ना एकदम बेड़ा गर्क कर दिया है, बर्बाद और नष्ट कर दिए हैं। कोई वस्त्र धारण करने से या कोई श्रृंगार करने से आप ब्राह्मण नहीं बनते हैं या कोई जाति नहीं बनती है।
ना भगवत गीता पढ़ना है, ना रामायण पढ़ना है, ना वेद पढ़ना है, ना उपनिषद पढ़ना है, ना लिटरेचर पढ़ना है, ना साहित्य पढ़ना है, पढ़े लिखे कुछ नहीं। बस बाबा जी कहते हैं। बाबा जी आसमान से नहीं टपके हैं। जिस प्रक्रिया से आप पैदा हुए उसी प्रक्रिया से बाबा जी जन्म हुआ है, बाबा जी का भी। इसलिए किसी की बात मानने से पहले खुद को जाइए, अध्ययन करिए, समझ लीजिए, किताबों की बात मान लीजिए, महान लोगों की बात मान लीजिए, गुरु नानक की बात मानिए, गुरुदास की बात मानिए, आइजैक न्यूटन की बात मान लीजिए, एरिस्टोटल अरस्तु की मान लीजिए, जितने सारे फिलोसफर हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, सोशियोलॉजिस्ट हैं जो अध्ययन करते हैं उनकी बात मान लीजिए, J.S. मिल हो गया, कितने तमाम प्रकार के हैं, चाइनीज़ के कुछ लिटरेचर्स हैं उनके थिंकर के नाम बात मान लीजिए, पढ़िए। और हम कहते हैं सबको प्रश्न पूछना चाहिए। प्रश्न पूछने से कोई आपको नहीं रोक सकता है। आप प्रश्न पूछिए, आपका ये राइट्स है, आपका ये अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है। संविधान आपको राइट देता है। संविधान जो सबके लिए विधान है, सबके लिए बराबर नियम है, उसी का नाम है संविधान, कॉन्स्टिट्यूशंस। बदतमीजी मत करिए किसी से, और कोई बदतमीजी करे तो उसे छोड़िए भी मत। हमारे उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं जो जिस भाषा में समझेगा मैं उसको उस भाषा में समझाऊंगा। सोचो उनको कितनी भाषा आती होगी। तो जब आपके देश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जो जिस भाषा में समझेगा उसको उस भाषा में समझाएंगे, तो आप भी उसको उसी भाषा में समझाइए जो जिस भाषा में समझना चाहता है। भाई राम को भी रावण को मारने के लिए बदतमीजी करनी पड़ी थी। राम तो गए थे, हाथ जोड़ के बोले थे कि आप मेरी पत्नी को वापस कर दीजिए, विनम्रता का परिचय दे रहे थे, लेकिन रावण नहीं माना, उनको मारना पड़ा। तो राक्षसों के साथ, बदतमीजों के साथ बदतमीजी करनी पड़ती है। आप सही रहिए, आत्मसम्मान, क्योंकि आपकी वैल्यू वो जानेंगे ही नहीं। कोई भाई आपको किसी को गाली देने लगेगा तो आप क्या करेंगे? वहाँ पे तो हाथ जोड़ के आप उनसे बोलेंगे तो मानेंगे नहीं, क्योंकि बदतमीज है। कोई कुछ भी बदतमीजी करने लगेगा। आप कार खड़ी की है, अपने द्वारे ला के फोड़ दिया, तो बदतमीजी है ना भाई। और बदतमीजी का जवाब बदतमीजी से ही दिया जाता है। क्यों बेटा, बैठिए आप। नहीं बैठिए। हम आपसे पूछ रहा है, बताओ बदतमीजी अगर कोई आपके साथ करता है तो आप क्या करेंगे? हाँ, सेम ही करोगे ना। जो जैसा बिहेव करेगा आपके साथ आप क्या करोगे? वैसे ही करोगे ना, क्योंकि बदतमीज आदमी को आप अच्छे से प्यार से समझा पाएंगे। आप कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? हाँ, तो देखिए आजकल के जो बच्चे हैं वो भी कह रहे हैं कि सर पढ़ाएंगे आप अच्छे से, मास्टर जी है तब तो सम्मान करेंगे, बदतमीजी करोगे मास्टर जी तो हमें पास बहुत आर्टिकल याद है। धारा बताओ, बच्चे बताते हैं। आपने कल क्या बताया, कौन सा धारा लगाओगे बेटा हमारे ऊपर? हाँ, 351 बताओ। ये कह रहे हैं हमारे ऊपर 351 लगा देंगे। अब सोचो, ये हमसे 10 से 15 साल छोटे हैं, लेकिन अगर इनके साथ हम बदतमीजी करें तो कह रहे हैं सर हम आपके ऊपर 351 लगा देंगे। तो इनको अपना अधिकार पता है, इनको आप उल्लू नहीं बना सकते हैं। इनको आप बदतमीजी से और अपने अहंकार से, अपने धन के, अपने बुद्धि से आप कहोगे कि उम्र में बड़े हैं हम इनको हरा देंगे, तो आजकल की जो जनरेशन है वो मानने वाली नहीं है। इसलिए इनको सम्मान से जीता जा सकता है और समझदारी से। कि कुछ भी आप गलत बोलोगे फैक्ट चेक कर लेंगे, कोई गाली दोगे तो कहेंगे सर इसका मतलब बता दीजिए। ये हमारे क्लास 11th के स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, लेकिन देखो ये भी कह रहे हैं सर 351 लगा देंगे आपके ऊपर। ये सभी को विचार करने का है। जो हमारे सीनियर हैं, जो ओल्ड एज के हैं या जो समझदार हैं, उनका सम्मान है, उनका हम लोग सम्मान भी करते हैं। हम लोग बदतमीज नहीं हैं, हम लोग प्रश्न पूछते हैं। अब उसको आपको बदतमीजी लगती है तो फिर हम क्या करें? हम तो बहुत शालीनता से आपसे प्रश्न पूछते हैं, लेकिन आप उसके बदले में हमें बदतमीजी करते हो, बदतमीजी से व्यवहार करते हो, जवाब देते हो, बोलते कुछ और हो, करते कुछ और हो, और फिर उम्मीद हमसे सम्मान का भी करते हो, तो फिर ये आपकी भूल होगी। सम्मान उसी को मिलेगा जो सम्मानित होगा, जो सम्मान पाने का योग्य होगा। चलिए अभी हम क्लास अटेंड कर लेते हैं, पढ़ा लेते हैं, फिर हम आप लोग से चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।